वेतन के रूप में जो ग्रेड पे है उसको 4200 से घटाकर 2400 कर दिया गया, 4600 से घटाकर 2800 कर दिया गया है। कुछ भी आप सरकार है तो कुछ भी करेंगे। आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसको फॉलो करते हुए हमें उसी नियम के तहत सहायक शिक्षक बनाई। झारखंड सरकार के द्वारा नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, जिसका जो जेटेट पास सफल अभ्यर्थी है उसमें बदलाव चाह रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि जो पूरा नियुक्ति नियमावली है, कुछ पिछले की बात कर ले और अभी जो नया नियुक्ति नियमावली आया है, क्या कुछ अंतर है? दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग जेटेट पास किए हैं, अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग जेटेट उत्तीर्ण किए हैं, उस नियुक्ति नियमावली में प्रावधान यह था कि जेट उत्तीर्णता के पश्चात हम लोगों को मेधा सूची बनाकर काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा सीधी नियुक्ति करना था। और उस समय जो सहायक शिक्षक के पद में बहाल करने की बात प्रावधान है नियुक्ति नियमावली में, अभी वर्तमान में जो किया गया है कि सहायक शिक्षक आप 10 साल आप टीचिंग करेंगे, इसके बाद आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। और अभी का जो पद होगा सहायक शिक्षक का नहीं होगा, सहायक आचार्य का होगा, जिसमें वेतन के रूप में जो ग्रेड पे है उसको 4200 से घटाकर 2400 कर दिया गया, 4600 से घटाकर 2800 कर दिया गया है। यही अंतर है। अब पहले जहां हम काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची करके निर्माण करके हमारी बहाली होती थी, अब पेमेंट कम कर दी गई है। इसके बावजूद भी आपको 7.5 घंटा 8 घंटा का आपको परीक्षा देना होगा, तब जाके हमारी नियुक्ति होगी। पहले इसमें छूट दी गई थी, पहले एग्जाम की व्यवस्था थी ही नहीं। आज से पहले तक जितनी भी शिक्षक की नियुक्तियां हुई है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि टेट के बाद आपको कोई चयन परीक्षा लेना पड़ा है। अभी एक चयन परीक्षा लेने का बात नया नियुक्ति नियमावली में किया जा रहा है। अब तो हम लोग यह बात देखेंगे जब विज्ञापन आएगा उसमें क्या किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक जो सरकार पब्लिश की है नया नियुक्ति नियमावली, उसके में यह बात का प्रावधान है कि एक एग्ज़ाम और देना होगा। तो एग्ज़ाम से आप लोग डर रहे हैं या फिर पूरा नियुक्ति नियमावली जो है पूरा परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 2016 में हमने जेटेट की परीक्षा दी थी। जेटेट की परीक्षा की जो विज्ञापन था उसमें साफ तौर से अंकित था कि जो जेटेट परीक्षा है वो 2012 की प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में ली जा रही है। 7 साल सरकार ने किसी भी प्रकार की बहाली नहीं की। अब अचानक से बीच रास्ते में पॉलिसी चेंज करके हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। हम टेट पास करने के बाद हमारे सर्टिफिकेट में भी अंकित है कि हम लोग असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल है। फैक्ट की बात कहें तो अभी जो जिस प्रकार से सहायक आचार्य नियुक्ति करने का तैयारी कर रही है सरकार, तो यह सहायक आचार्य नियुक्ति जो है एक तरह से एक नज़रिए से देखा तो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि झारखंड में अभी तक सहायक आचार्य के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित नहीं हुआ है। हम जो हैं, जहाँ तक हमारी बात है, 2013 और 2016 के जो जेटेट पास है वो हम लोग क्लियर कट हम लोग सरकारी शिक्षक सहायक शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस विज्ञापन के तहत हमें जेटेट परीक्षा ली गई, उसी विज्ञापन के तहत उसी नियम के तहत हमें नियुक्ति दिया जाए, सहायक शिक्षक बनाया जाए। बाकी अगर किसी भी तरह का प्रयास करती है सरकार तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम किसी परीक्षा से नहीं डरते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसको फॉलो करते हुए हमें उसी नियम के तहत सहायक शिक्षक बनाई। जबकि इसी नियम से 2013 में जो जेटेट पास किए थे उनको काउंसलिंग के तहत नियुक्ति दी गई है। अब हमारे साथ अगर एग्जाम लिया जा रहा है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कहीं भी गलत नहीं है। इसके लिए हमने लगभग जितने भी सरकारी डेलीगेट्स हैं सबको हमने आवेदन भी सौंपा था। अब नहीं मानी है तो हमने इसके लिए कोर्ट पर भी रीट करने का फैसला किया है और हमने रीट कर चुका है। बहुत जल्द इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार के सारे नुमाइंदों के पास अनेकों बार हम लोग अनुनय भी नहीं किए। जब नहीं माना तब हम लोग अंततः न्यायालय के शरण में गए हैं और न्यायालय में यही मांग किए हैं कि जिस नियुक्ति नियमावली अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी बहाली हुई है तो हम लोगों को उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी बहाली की जाए। जो 2012 का नियुक्ति नियमावली बनाया गया था, किसके सरकार की तरफ से बनाया गया?
नहीं, उस समय अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार ने ही बनाया था। हेमंत सरकार के द्वारा ही यह नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी और इसके बाद इसी नियुक्ति नियमावली के तहत 2013 वाले को 13 बार अधिकतम काउंसलिंग ली गई है, 13 बार उसी नियुक्ति नियमावली के तहत बहालियां ली गई है। 2016 वाले को एक बार भी बहाली नहीं ली गई है। और बीच में आप नियुक्ति नियमावली कैसे परिवर्तन कर सकते हैं बीच में ही, जबकि आपको बतला देते हैं जिस नियुक्ति नियमावली अर्थात 12 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ही यह प्रावधान था कि इसमें टेट के बाद आपको सीधा काउंसलिंग कराना है। अभी क्या है, उस समय टेट नियमावली और शिक्षक नियुक्ति नियमावली दोनों एक था, वहीं अब क्या कर दिया गया है 23 में कि टेट नियमावली अलग है और शिक्षक नियुक्ति नियमावली अलग है। आप पालन कीजिए, हम नियमावली का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। आपको 2023 नियुक्ति नियमावली के तहत आप बहाल कीजिए, लेकिन उस नियमावली के तहत आप पहले जेटेट ले लीजिए और तब उस नियुक्ति नियमावली के तहत आप बहाल कीजिए। हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग टेट पास किए, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारा बहाली करें। सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी आगाह किया था 6ठी जेपीएससी के केस के समय में भी कि आप नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में कभी भी नियमावली में कोई परिवर्तन ना करें। अभी क्या है, हम लोग दूसरे नियुक्ति नियमावली के तहत हम टेट पास करेंगे और दूसरे नियुक्ति नियमावली के तहत हम बहाल होंगे। ये क्या है, माने जो कुछ भी आप सरकार है तो कुछ भी करेंगे। इन सारी समस्याओं को देखते हुए अंततः हम लोग को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा है। अब न्यायालय में देखते हैं क्या होता है। आज इसी चीज़ की मंत्रणा थी। आपको पता होगा कि पिछले 4-5 दिन पहले ही कार्मिक विभाग द्वारा जेएसएससी को हम लोगों की नियुक्ति का अधियाचना भेज दी गई है। अब बहुत जल्द हम लोगों का विज्ञापन आने वाला है और इसी संदर्भ में आज हम लोग एक बैठक आहूत किए थे। हम लोग झारखंड के 24 जिलों से सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे, आपस में जो भी विचार हुआ वो रखे और हम लोग न्यायालय के शरण में अभी हैं। कई साल बीत गए, 2016 के बाद अब 2023 आ गया, 24 आ जाए। कहीं ना कहीं बोलते ये कह सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है 2012 नियुक्ति नियमावली और अब नया नियुक्ति नियमावली। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। जैसे 2012 में जिस आधार पे मतलब जो है बहाल किया गया था और अभी नियमावली चेंज करके जो है बहाल किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो है भेदभाव किया जा रहा है। बहुत साल निकल गए यही इंतज़ार में कि अब परीक्षा होगी, अब हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा और मामला फिर से फंस गया। बिल्कुल इस नियमावली के चक्कर में हम लोग का बहाल भी नहीं किया जा रहा है और 10 साल के करीब लगभग जो है टाइम हम लोग का गुजर गया। आखिरी सवाल, चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है कि चुनाव आते आते तक आप लोग की नियुक्ति होगी या फिर से वही हाल होगा, चुनाव के बाद फिर से नई सरकार आएगी और फिर से मामला अटक जाएगा? 2019 के बाद यह लग रहा था कि सरकार अगर नहीं करेगी तो चुनाव के समय करेगी। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पूर्व करेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि किस आधार पे। सरकार अगर चाहती है कि हमारे जल्दी हो तो पूर्व की नियमावली से कर ले, कोई सरकार को भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेती है, आप पूछे थे कि एग्ज़ाम से डर है, एग्ज़ाम से किसी बात का डर नहीं है, सरकार से डर है हम लोगों का। एग्ज़ाम लेगी, अनेक घपलाएँ हुआ है, इसमें भी होगी, चूँकि झारखंड की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, अतः इसमें हम लोग को डर है। इसी बात का डर है, सरकार से डर है, जो एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था है उससे डर है। आज तक जितनी भी अभी तक नियुक्तियाँ हुई है कोर्ट के आदेश से हुआ है। क्यों सरकार एक भी नियुक्ति नहीं कर पाती है? सरकार को जब ऑलरेडी पूर्व के नियुक्ति नियमावली है, उसमें आज उस नियुक्ति नियमावली के तहत आज तक जितने भी टीचर हैं अभी भी कार्यरत हैं, तो फिर एक नया इतनी जटिलता अपनाने की ज़रूरत क्या है? आप क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम एग्ज़ाम ले लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम लेने से डर भी होता है। डर किसको? एक जो फेल करने का रहेगा वो पैसा फेंक देगा, इस बात का डर रहता है। चुनाव से पहले भी सरकार द्वारा झारखंड में अनेकों एग्ज़ाम हुआ, ऐसी घपलाएं पता चला। आप उदाहरण में पिछले एग्ज़ाम को देख सकते हैं, चाहे जेईई वाला एग्ज़ाम हो, अनेक एग्ज़ाम ऐसा देखा गया है और ऐसा हुआ है। इसी बात का भैया, जो भी अभी आएंगे पूर्व के नियमावली से जो भी आएगा एकदम से अच्छे स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि वही टीचर बनेंगे जिसका मेधा अंक ज़्यादा होगा।
जो आज से पहले तक उसका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन अच्छा हो, ट्रेनिंग अच्छा हो, टेट में मार्क्स अच्छा हो, वो बनेगा टीचर, वो बनेगा। आप एग्जाम ले रहे हैं, किसका क्या सेटिंग है, क्या कर दिया पता नहीं, कम मार्क्स वाले भी पास हो गया, अधिक तेज तर्रार भी फेल हो जाएगा। ऐसे में अगर पैसा लेके आप पास कर रहे हैं तो संभव है, ये हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप मेधा सूची हमारा बनाएं। मेरा जो अंक है, आज तक का जो अंक है, उसके आधार पर आप मेधा सूची बनाएं और हमारी नियुक्ति करें। तो पुरानी नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत ये चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति हो और उसी आधार पर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि 2012 नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत इनकी जेटेट की परीक्षा ली गई थी और उसी आधार पर ये चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति भी हो। लेकिन अभी मौजूदा समय में सरकार इस नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर रही है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर ये हाई कोर्ट में मूव किए हुए हैं और हाई कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करते हुए सरकार की जो बनाई हुई नियमावली है उसमें बदलाव करे और सरकार को निर्देश दे। वैसे मैंने देखने वाली बात होगी कि सरकार या फिर हाई कोर्ट से क्या कुछ निर्देश आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।